कॉलेज का पहला दिन था। अर्जुन एक सीधा साधा लड़का जो अपनी पढ़ाई और सपनों में खोया रहता था। उसे दिन की चौकाचौंध में कभी दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ मीरा थी, चंचल, हंसमुख, जो अपनी हंसी से भी किसी भी माहौल को रोशन कर दे। शुरुआत में दोनों में कोई खास बात नहीं थी। मीरा को अर्जुन उबाऊ लगता था और अर्जुन को मीरा बहुत शोरगुल वाली लड़की लगती थी। लेकिन वक्त ने दोनों को धीरे धीरे करीब ला दिया। एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि मीरा सिर्फ हंसमुख नहीं बल्कि समझदार भी है। मीरा को भी अर्जुन की सादगी में एक अजीब सा अपनापन दिखने लगा। धीरे धीरे दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया। कॉलेज की कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी में चुपके से देख लेना, बारिश में भीगते हुए घर तक छोड़ना, इन छोटी छोटी बातों में ही उनका दुनिया बस गई। एक शाम कॉलेज के गार्डन में अर्जुन ने कहा, मीरा, अगर जिंदगी ने इजाज़त दी तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर इजाज़त ना भी दे तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के कुछ ही समय बाद मीरा के पिता का तबादला विदेश में हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मीरा को पिता के साथ जाना पड़ा। अर्जुन ने हर कोशिश की कि वो उसे रोक ले, लेकिन मीरा के लिए परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा बड़ी थी। हवाई अड्डे पर दोनों की आंखों में आंसू थे। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम फिर मिलेंगे अर्जुन, बस तुम मुझे याद रखना। अर्जुन ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे याद रखने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। मीरा चली गई। पहले कुछ महीनों तक दोनों के बीच फ़ोन कॉल और मैसेजेस चलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे खामोशी ने उनकी मोहब्बत को घेर लिया। वक्त और दूरी ने सब बदल दिया। 10 साल बीत गए। अर्जुन अब एक सफल आर्किटेक्ट बन चुका था। वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए शहर के एक बड़े होटल में गया। लॉबी में भीड़ के बीच उसकी नज़र एक चेहरे पर अटक गई। वो चेहरा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था, लेकिन कभी भुलाया भी नहीं था। उसने मीरा को देखते हुए आवाज़ दिया, मीरा। मीरा ने मुड़कर देखा और वो भी चौंक गई। वो भी बोली, अर्जुन। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन मीरा की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके चेहरे पर एक अजनबी सी मुस्कान थी। उसने बस औपचारिकता के लहजे पर पूछा, अर्जुन कैसे हो? अर्जुन ने भी बस सिर हिलाकर कहा, ठीक हूँ, और तुम? मीरा बोली, मैं भी ठीक हूँ। बातें कम हुई, खामोशी ज़्यादा, और अर्जुन के दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, वो बन गई अजनबी। बाद में अर्जुन को पता चला कि मीरा की शादी हो चुकी है। वो अब एक बेटे की माँ है। कभी कभी मीरा की आंखों में अर्जुन के लिए वही पुराना प्यार दिखता था, लेकिन जिम्मेदारियां, हालात और वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। उस रात अर्जुन अकेले सड़क पर चलता रहा। बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में होती थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, शायद कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अधूरे रहने पर भी दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। अर्जुन और मीरा की कॉन्फ्रेंस वाली मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत दोबारा शुरू हुई। मीरा अब भी वही थी, पर अब उसकी आंखों में कई परतें थी, जिम्मेदारी और थकान, छुपी हुई तड़प। कभी कभी देर रात मीरा का मैसेज आता, याद है कॉलेज का वो गार्डन? अर्जुन जवाब देता, याद कैसे नहीं होगा, वही तो तुम्हें पहली बार अपना दिल दिया था। दोनों के बीच पुरानी यादें जिंदा हो उठी, लेकिन इस बार एक फ़र्क था। मीरा की ज़िंदगी में अब एक और रिश्ता था जिसे तोड़ना उसके बस में नहीं था। एक शाम अर्जुन ने मीरा से मिलने का सोचा। कैफ़े में मीरा आई, साधारण कपड़ों में, पर वही पुराना अपनापन लिए।
अर्जुन ने धीरे से कहा, मीरा, क्या कभी तुम्हें लगा कि अगर हम अलग ना होते तो? मीरा की आंखें नम हो गई और बोली, सोचा था, हर रोज़ सोचा था। लेकिन अर्जुन, ज़िंदगी सिर्फ हमारी ख्वाहिशों से नहीं चलती। मेरे पास अब जिम्मेदारियां हैं, एक बेटा है और मैं पीछे मुड़कर नहीं चल सकती। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या हमारी मोहब्बत बेकार थी? मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मोहब्बत कभी बेकार नहीं होती। वो हमें बदल देती है मगर मजबूत भी बनाती है। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं भुला नहीं सकती पर छू भी नहीं सकती। कुछ दिन बाद मीरा का परिवार वापस विदेश जाने वाला था। एयरपोर्ट पर वही मंजर दोहराया गया, पर इस बार हालात उल्टे थे। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, शुक्रिया अर्जुन, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखाया। अर्जुन धीमे स्वर में कहा, और तुम्हारे जाने ने मुझे अकेलापन सिखाया, पर शायद यही ज़िंदगी है। मीरा मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए बेटे का हाथ पकड़कर फ्लाइट की ओर चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, भीड़ में, शोर में, पर उसके अंदर सिर्फ खामोशी थी। सालों बाद अर्जुन ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था वो बन गई अजनबी, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी उतार दी। किताब मशहूर हो गई, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसके दिल का बोझ हल्का करने का तरीका था। मीरा ने भी वो किताब पढ़ी। उसने चुपचाप एक खत लिखा और अर्जुन को कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, भले ही हम अब कभी ना मिलें। और यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी हमेशा जिंदा रहती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों, हर प्यार का मुकाम शादी नहीं होता। कुछ प्यार हमें सिर्फ यादों में जीने के लिए मिलते हैं और कभी कभी अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है।